ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके सामने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने थॉट्स को चेक करिए, पॉज करिए, फिर चेंज करिए। एग्जैक्टली ऐसा हमें करना नहीं पड़ता। जब हम रेगुलर राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही होता है, जो कि आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। आज सुबह की बात है। मॉर्निंग में जब मेरा बेटा स्कूल गया तो सुबह पता ही है कि किस तरह से भाग दौड़ होती है। और उसके जाने के बाद जब मैं उसके रूम में गई हूँ तो मैंने रक्षाबंधन वाले दिन उसको एक बाबा की राखी बांधी थी, जो कि मेरे सामने टूटी पड़ी हुई थी। उसको देखते ही मुझे क्या फ़ील हुआ होगा ये सब आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे रक्षा सूत्र के जैसे मानते हैं। और जैसे ही मैंने देखा, 1 सेकंड के अंदर न जाने कितने थॉट्स मेरे अंदर चलने लग गए। 1-2 सेकंड के बीच में ही मेरे थॉट्स बहुत ही तेज़ी से चल रहे थे और उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी। और जो क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि लो ही होगी, वाइब्रेशंस नेगेटिव ही होंगे। तो आफ्टर 1 and 2 seconds आई रियलाइज्ड कि जिसकी ये राखी है वो तो निराकार है। वो निराकार है, वो हर जगह होता है, वो अपने हर बच्चे के साथ होता है। इस राखी में तो वो नहीं था। और जैसे ही ये मेरे थॉट मेरे अंदर आया, मेरे वाइब्रेशंस चेंज होने लगे 1 सेकंड के अंदर ही। मुझे रियलाइज़ हुआ कि 1 सवा महीना हो गया है, इसको तो टूटना ही था। इस राखी के अंदर तो वो नहीं है। वो तो हर बच्चे के साथ होता है, हर वक्त अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो मुझे स्पेशली उसको ये बोलने की क्या ज़रूरत कि बाबा आप उसकी रक्षा करना। तो अभी हम चेक करेंगे कि दोनों थॉट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला थॉट इमीडिएट जो आया, अगर मैं पहले वाली होती तो मैं उसमें फंस जाती। मेरा मन घबरा जाता, मैं भगवान के पास जाके बैठ जाती और मैं उसकी रक्षा के लिए मिन्नतें मांगती। मैं डरी रहती और मैं उस बच्चे को कैसे वाइब्रेशन भेजती, डरे हुए, नेगेटिव, जो कि अगर कुछ नहीं भी हो रहा होता तो भी उसके साथ घटित हो ही जाता, क्योंकि मैंने अपने वाइब्रेशंस उस बच्चे के पास भेज दिए। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इमीडिएट मैंने चेक किया, पॉज किया और चेंज शायद मुझे करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। मुझे महसूस हुआ कि वो निराकार है, वो हर वक्त साथ है। जो होना होगा उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना उसके लिए मुझे मिन्नतें मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे थॉट्स पावरफुल हो गए, मेरी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो गई। तो अगर उस बच्चे के साथ में कुछ गलत भी होना होगा और मेरे द्वारा भेजे गए पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस तक पहुँचे, तो उसको कैसा बना दिया, शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मेरे भेजे हुए जो भी वाइब्रेशन होंगे वो विश्व की हर आत्मा तक पहुंचेगा। तो जो डायरेक्टली कनेक्ट है उस तक नहीं पहुंचेगा, जो डायरेक्टली इफेक्टिव है उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक माँ का एक एक सेकेंड, एक एक थॉट, एक एक वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचेगा। तो मैंने उसे कैसे वाइब्रेशन दिए, पावरफुल, कि अगर कुछ घटित होने भी वाला होगा तो भी वो इतना सॉलिड हो जाएगा और भगवान के भेजे हुए वाइब्रेशंस उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेंगे, उसे सुरक्षित कर देंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं मांगा। अदरवाइज क्या होता, मैं कहती मेरा बेटा। अभी मैंने कहा हाँ कि विश्व की सभी आत्माओं के लिए, विश्व के सभी बच्चों के लिए।
भगवान हर वक्त खड़ा है, हर बच्चा सुरक्षित है। तो जब मैंने हर बच्चा कहा तो एक बच्चे की सुरक्षा तो अपने आप ही हो गई। मुझे करनी नहीं पड़ी, मांगनी नहीं पड़ी, कहना नहीं पड़ा। तो ये थॉट पावरफुल वाला हुआ, मेरे अपने अंदर पावर आई। अदरवाइज़ जब तक कि वो घर नहीं आता मैं इसी डर में जीती कि पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, पता नहीं। उस एक सेकंड में मुझे महाभारत में देखे हुआ वो सीन भी याद आ गया जब अभिमन्यु जा रहा था और उसके हाथ से वो रक्षा कवच टूट गया और वो द्रौपदी को मिलता है। इतने पावरफुल और इतने ज़्यादा तेज थॉट्स थे, इतना ज़्यादा स्पीड उनकी तेज़ थी, इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाले थे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक सेकंड के अंदर इतनी स्पीड होती है नेगेटिव थॉट्स की। और जब पॉजिटिव थॉट्स जितने आप क्रिएट करेंगे उतने ही आएंगे, एक्स्ट्रा एक भी नहीं आएगा। इसलिए हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप कंटिन्यूस रेगुलर उस प्रैक्टिस में रहते हो तब आपका वो क्रिएट करने वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो थॉट्स ऑटोमेटिक क्रिएट होने लग जाते हैं। जहाँ आपको निराकार याद आया, आपको ये याद आएगा वो हर जगह है। आपको ये याद आएगा वो अपने हर बच्चे के साथ है। आपको ये याद आएगा कि उसका सुरक्षा कवच हर बच्चे के साथ है। किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है वो, किसी वस्तु से बंधा हुआ नहीं है वो, हर जगह है वो। हम कहते हैं ना कि उसका साथ हमें हर वक्त महसूस होता है। प्रैक्टिकली वो कण कण में नहीं है, वो कुत्ते बिल्ली कंकड़ पत्थर हर जगह नहीं है, लेकिन उसका एहसास हर जगह है। उसे हम महसूस हर वक्त हर जगह कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब हमारा उसके साथ जो प्यार का रिश्ता है, जो संबंध है, वो गहरा होगा, मजबूत होगा। वो हमें शक्तियाँ देगा, हमें शांति देगा, हमें पवित्रता देगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपने थॉट्स को चेक करिए। पहले करना पड़ेगा और फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ड्राइविंग हम सीखते हैं तो पहले हमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है ना, जब हम सीख रहे होते हैं। उसके बाद क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है? ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चलती हैं, अपने आप सब होता जाता है। सेम ऐसे ही है। किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, शुरू में हमें हर चीज़ डिसिप्लिन है, टाइमिंग्स है, सारा कुछ याद रखना पड़ता है। बट धीरे धीरे हम उन चीज़ों के हैबिचुअल होते जाते हैं, हमारे लिए वो चीज़ें नॉर्मल होती जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि करना बड़ा मुश्किल है, बट नहीं, जब एक बार हमने सीख लिया तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन हाँ, एक कदम तो हमें खुद बढ़ाना पड़ता है। 1000 कदम बढ़ाए वो खड़ा है, पर एक कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। वो रूहानी सर्जन है और आज शरीर बीमार नहीं है, आज रूह बीमार है, आत्मा बीमार है, मन बीमार है। तो उसका इलाज कोई भी डॉक्टर, कोई भी गुरु, कोई भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही सतगुरु कर सकता है, वो सिर्फ वही रूहानी डॉक्टर वही कर सकता है। तो उम्मीद है वो रूहानी डॉक्टर आप सबका इलाज करेगा। हमारी रूहों का इलाज वो कर ही रहा है, लेकिन एक कदम तो हमें जाना ही पड़ता है ना डॉक्टर के पास। तो वैसे ही हमें जाना है, रेगुलर दवाई खानी है, और यस, सबसे इम्पोर्टेंट जो परहेज ज़रूर करने हैं, वरना दवाई असर नहीं करेगी। ये दवाई होम्योपैथी दवाई की तरह जड़ से इलाज करती है। ये एलोपैथी नहीं है जो आज खाया फिर पैसे। ये आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है जो जड़ में जाकर जड़ से इलाज करती है। ये बीज का इलाज करती है। और बीज क्या? हम आत्मा, बीज स्वरूप, ज्योति स्वरूप। उम्मीद है आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, और मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब भी यही था कि शायद आप वैरायटी ऑफ थॉट्स को समझ सकेंगे कि पॉजिटिव थॉट्स हमें क्या देते हैं
और नेगेटिव थॉट्स हमें कितना लो फील करवाते हैं। एक थॉट हमें कितना नीचे गिरा सकता है, और वहीं एक सेकंड में आया पॉजिटिव थॉट हमें कहाँ कहाँ तक ले जा सकता है, और हमसे जुड़े लोगों को। ओम शांति।